सुबह उठ करके मंदिर जाएगा तो सबसे शुद्ध खाना ताजा बना हुआ गरीबों में क्या करेगा, बांटेगा वो, है कि नहीं है? कौन सा कार्य उसका उचित है, कौन सा अनुचित हो गया? अपने पाप को, यानी जो अनुचित कार्य कर रहे है ना आपके उसमें सिलेबस में, हम धर्म दर्शन में चले, शुभ अशुभ पाप होने की बात, ये सब चीजें जो आपके इस फिलॉसफी में एक जुड़ी हुई है, ठीक है। तो एक प्रकार से वहां पर उसका कार्य जो वो सुबह सुबह कर रहा है, एक धनवान व्यक्ति है, अपने जुड़े हुए जितने भी उसके पास साधन या फिर पूंजी है वो उससे दूसरों को क्या कर रहा है, लाभ पहुंचा रहा है, ठीक है, यानी कि वो दान दे रहा है, एक प्रकार से वहां क्या हुआ, उचित। लेकिन व्यापार में जो गलत कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका अनुचित हो गया। अगर एक पुत्र है, पुत्र के को जन्म देने के पश्चात माता पिता का जो एक अनिवार्य कार्य है, ठीक है, अगर माता पिता कर रहे हैं तो क्या आपका उचित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप उठा करके देख लीजिए, पूरी नैतिकता पे ही, एथिक्स पे ही संविधान क्या आपका खड़ा हुआ, प्रस्तावना है ना, प्रीएमेबल, क्या है आखिर वो, नैतिकता की बात है कि नहीं, न्याय की बात की गई है वहां पर, ठीक है। कितने प्रकार के न्याय मिलेंगे हमें, सामाजिक, आर्थिक और ठीक, ये सब जितने भी जस्टिस की बात होती, समानता होती, आखिर इनका सबसे बड़ा आधार क्या होगा, नैतिकता होगी, ठीक। आप अभी एक केस आपके राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा, वहां की जो प्रशासनिक अधिकारी है कोई दौसा मीणा नाम से है, ठीक है, भ्रष्टाचार में नेशनल हाईवे, ठीक है, यूपी और इससे जुड़ा हुआ जो दिल्ली से जुड़ा हुआ नेशनल हाईवे का है, उसमें भ्रष्टाचार में आपके संबंधित कंपनी से उसने आपके 10 लाख की आपकी ब्राइबरी यानी कि रिश्वत मांगी थी, ठीक। केस पता चल गया, बकायदा पूरी चीजें जो रही एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये निर्धारित कर दी गई कि इसने रिश्वत मांगी है, बकायदा उसको जेल भेजने का ऑर्डर आया, उन्होंने लगाया कि मैं विवाह कर रही, मुझे 10 दिन क्या दिया जाए, रिमांड दिया जाए, ठीक है। अब एक प्रशासनिक अधिकारी जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से वो आपके बकायदा लोक सेवा का पद अगर प्राप्त कर रही है, लेकिन पद प्राप्त करने के बाद भ्रष्टाचार में अगर वो लिप्त पाई जा रही है, ये किसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाएगी, मूल्यपरक शिक्षा, आपका ऐसे का बहुत बड़ा पार्ट होगा, ठीक है। आज पढ़े लिखे लोग भी क्यों हिंसा के मार्ग में आगे बढ़ जा रहे हैं, सुने होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया सभी ने फ्रंट लाइन में उसको आपके क्या किया था, सूचीबद्ध, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे अभी एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो आपके मेडिकली उससे जुड़ा हुआ था, वो आपके आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। आखिर क्यों एक पढ़ा लिखा इंसान भी आतंकवाद के रास्ते में चला जा रहा है कि नहीं, सोचने प्रश्न। कहीं ना कहीं हमारी नैतिक शिक्षा या नैतिकता का बहुत बड़ा क्या हो जा रहा है, वहां पर अभाव हो जा रहा है। क्यों यूपीएससी में नैतिकता एथिक्स को क्यों जोड़ा गया है, आप मेंस में देखेंगे वहां पर नैतिकता को क्यों इतना महत्वपूर्ण आपकी सिलेबस के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जो बौद्धिक रूप से सक्षम है तर्क वितर्क करने में, लेकिन नैतिक रूप से अगर वो आपका विफल हो जा रहा है तो उसकी बौद्धिक शिक्षा का भी कोई वहां पर आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नैतिकता जो मूल्य मीमांसा का एक बहुत बड़ा आधार मानी जाती है, आपकी किसे, दर्शन शास्त्र के तीसरे ब्रांच से आपकी जुड़ जाती है, ठीक है। हर दिन हम अपने फिलॉसफी के एक किसी भी फाउंडेशन पार्ट को लेकर के मैं आपको बताते जाऊंगा, ताकि हम दिन ब दिन अपने दर्शन के ज्ञान को क्या कर सके, अपने एग्जाम ओरिएंटेशन के अनुकूल बना सके, ठीक है। अब चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है धर्म दर्शन, क्योंकि मैं सिलेबस में भी आपको दे चुका हूं, हफ्ते भर की जितनी भी हमारी जो 3 क्लासेस रनिंग में है उनका टॉपिक जो हम मंडे को ही क्या कर देते हैं, अपना क्लियर कर देते, ताकि टीचर भी क्या रहे, अपने निश्चित बात में रहे, आपका भी माइंड क्या रहे, सेट रहे कि हम वीकली में किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। धर्म दर्शन, धर्म संस्कृति और दर्शन।
धर्म दर्शन को अगर मैं स्पष्ट करूं तो पहले हमें तीन सामान्य चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो रिलीजन हो गया, धर्म, दूसरा कल्चर। दर्शन तो हमने समझा ही अपने प्रारंभिक क्लास में कि दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक है धर्म दर्शन। ठीक है, दर्शन धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है या फिर धर्म जो है आपके दर्शन से किस प्रकार से जुड़ता है। अब धर्म की अगर बात करें तो पाश्चात्य संदर्भ में या वेस्टर्न अगर हम देखेंगे उसमें दृष्टिकोण में तो रेलिगियर शब्द से आपके धर्म को स्पष्ट किया जाता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है आपका बांधना, यानी किसी भी सुपरनेचुरल या अलौकिक सत्ता पे विश्वास जो आपके इस वर्ल्ड से नहीं बल्कि अदर वर्ल्ड से संबंधित है, वो आपका क्या कहलाएगा, धर्म कहलाएगा। लेकिन भारत की सनातन संस्कृति में अगर आप देखेंगे धर्म को एक अलग दृष्टिकोण से या पर्सपेक्टिव से स्पष्ट किया गया है। ध्रियते लोको अनेन, यानी कि धारण करना। मानव के रूप में जब भी आप इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं या इस लोक को धारण करते हैं तो जिन विश्वासों को या जिस जीवन शैली को आप स्वीकार करते हैं भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार, वो आपका क्या कहलाएगा, धर्म कहलाएगा। यहाँ एक शब्द आया जीवन शैली या लाइफ स्टाइल, जीवन शैली या लाइफ स्टाइल, और ये शब्द सीधे आपका कहां से जुड़ जाता है, संस्कृति से। भारतीय धर्म में अगर आप देखेंगे तो इस धारण करने की अगर मैं सही तरीके से अगर इसका एक समान अर्थ अगर स्पष्ट करूं तो भारत में धर्म जो है सांस्कृतिक प्रक्रिया व मान्यताओं का व्यवस्थित स्वरूप है। भारत के दृष्टिकोण से अगर आप धर्म की बात करें और संस्कृति उससे अलग हो जाए तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि हम भारतीय धर्म में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक निश्चित सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में उसे क्या किया गया है, शामिल किया गया। भारत में आप धर्म को देख लीजिए, धर्म रहेगा, धर्म से जुड़ी हुई कई आपकी मान्यताएं, जैसे विश्वास हो गया, विश्वास तो आधार है धर्म का। अगर आप विश्वास को हटा दीजिए भारतीय धर्म या विश्व के किसी भी धर्म से, वो धर्म ही क्या हो जाएगा, आपका निष्प्रभावी हो जाएगा, है कि नहीं है। धर्म का सबसे पहला लक्षण जो माना जाता है वो आपका विश्वास माना जाता है। किस पे विश्वास, सुपर नेचुरल। गौतम बुद्ध ने क्यों स्वयं को ईश्वर नहीं माना, बार बार पढ़े होंगे प्रीलिम्स में। या जैन धर्म में भी अगर आप देखेंगे ईश्वर संबंधी तत्व को लेकर के आपके वो क्या हो गए थे, मौन हो गए थे। क्या कारण था, उसका जवाब आपको इसी से छुपा हुआ है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं जिस धर्म दर्शन को, उनका धर्म नहीं था, वो क्या था, आपका दृष्टिकोण था, दर्शन था, एक व्यवहारिक आपकी मान्यताएं थी। आप इसको किसी भी सुपर नेचुरल चीज से मत जोड़िए। अगर आप ईश्वर का दर्जा दे देंगे, यानी कि जो मैं व्यवहारिकता में मानव जीवन को संपूर्णता से देखने का जो आपको उपदेश दे रहा हूं, आप वहां से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। अभी एक बहुत अच्छी पिक्चर आई हुई थी, अक्षय कुमार की थी, और एक व्यापारी रहता परेश रावल, क्या नाम था उस फिल्म का, ओ माय गॉड। ठीक है, लास्ट में बकायदा आपके परेश रावल की भी जगह जगह पे मूर्तियां बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और चाबी का एक छल्ला जो आपके कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में अक्षय कुमार आते हैं, वो भी उसको क्या करता है, परेश रावल हाथ में पकड़ा रहता है कि नहीं। क्या कहते हैं अक्षय कुमार वहां पर, ये चाबी का छल्ला को छोड़ दो, तुम भी कहां पर बढ़ रहे हो, आगे उस गलत मार्ग पे बढ़ रहे हो जहां पर मानव जो अपने को ईश्वर के रूप में क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो विश्वास जो है सबसे पहले आप देखेंगे धर्म का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आपका आधार माना जाएगा।
निश्चित मान्यताएं रहेंगी, कर्म या क्रियाएं होंगी। जैसे अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो नहा धो करके शुद्धता से आपके बकायदा क्या करना, ईश्वर की आराधना करना होता है कि नहीं होता। आप इस्लाम में देख लीजिए, उनमें भी क्या होगी, अपने ईश्वर को मानने के लिए जो आपके माध्यम होंगी, प्रार्थनाएं होंगी, उनको एक निश्चित जगह में जाकर के वो क्या करेंगे, संपादन करेंगे मस्जिद में। क्रिश्चियनिटी में भी देख लीजिए, उसमें भी आप अब जिस विश्वास पे आपका आधार है क्रिश्चियनिटी पे यीशु मसीह को, उसी के आधार पे आप क्या करेंगे, कर्म और क्रियाएं करेंगे। ठीक है, ये धर्म को क्या कर देती है, अलग स्वरूप प्रदान करती है। लेकिन ये सभी जो है धर्म के बाह्य पक्ष होते हैं, जिसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, विश्व के सभी धर्मों को बांट सकते हैं। लेकिन एक धर्म का आंतरिक स्वरूप होता है जो सभी धर्मों में क्या होता है, आपका समान होता है। ठीक है, वो आंतरिक पक्ष क्या है, प्रेम, बंधुत्व, सत्य। और ये आंतरिक पक्ष जो है नैतिकता से क्या होता है, जुड़ जाता है। विश्व का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो हिंसा सिखाता हो। क्या है वास्तविक रूप से, ये मानव के ही द्वारा गलत व्याख्या करने से आपके धर्म आज के समय में क्या बन जाते हैं, आपके सांप्रदायिक हिंसा का कारण। बात सही है कि नहीं है। सामान्य इंसान जो होता है वो धर्म के दर्शन के रूप में। ठीक, तो धर्म दर्शन का अगर मैं सामान्य अर्थ कहूं, जब आप धार्मिक मान्यताओं विश्वासों का तर्क संगत परीक्षण करते हैं या तर्क संगत रूप में उसको स्वीकार करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका धर्म दर्शन। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं विश्वासों का तर्क संगत स्वीकार करना या उसका परीक्षण करना धर्म दर्शन कहलाता है। अब यहां पर दर्शन जो है, दोनों में अगर आप देखेंगे पूरकता का संबंध है धर्म और दर्शन में, आदान प्रदान या फिर समन्वय या पूरकता का। यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा 30 वर्ष का। बताइए कि धर्म और दर्शन के मध्य में क्या पूरकता का संबंध है, या दोनों एक दूसरे से क्या ग्रहण करते हैं, या समन्वयात्मक उसका स्वरूप क्या माना जाता है। समन्वय का मतलब होता है जब दो व्यक्ति आपस में किसी भी उद्देश्य को लेकर के एक दूसरे का क्या करते हैं, योगदान या फिर उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, कैसे होगा पूरकता का संबंध, सप्लीमेंट्री इसका। धर्म ने दर्शन को क्या दिया, क्या दिया, धर्म ने दर्शन को क्या दिया, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, दर्शन शास्त्र में धर्म के जुड़ने से अगर आप देखेंगे, चूंकि अधिकांशतः आप देखेंगे धर्म में जो क्रिया प्रधान जो आपकी मान्यताएं होती है। ठीक है, हमारा दर्शन जो है पूरा किस पे आधारित है, आपके तार्किकता पे आधारित है। लेकिन धर्म में एक चीज और जुड़ी हुई है आपकी आंतरिक पक्ष में, नैतिकता। तो हमारी जो मूल्य मीमांसा जो पहले से दर्शन शास्त्र का जो आपका एक ब्रांच माना गया, एक शाखा है, उसके विषय क्षेत्र में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है कि नहीं। धार्मिकता के संबंध में बहुत सारे नैतिक मूल्य क्या हो जाएंगे आपके दर्शन में शामिल। इससे दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होगा, आपका बृहद होगा। दर्शन ने धर्म को क्या दिया, दर्शन ने धर्म को क्या दिया, तार्किक सोच, निष्पक्ष स्वरूप। ये पक्षपात नहीं करेगा धर्म। अगर धर्म में दर्शन हटा दोगे वो क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा।
वो पक्षपात करेगा, किसी एक ही पक्ष को क्या मानेगा, सर्वोच्च मानेगा, है कि नहीं बात। उसमें फिर सार्वभौमिकता वाली कोई भी बात नहीं रहेगी, वो किसी एक व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष या जाति विशेष या समुदाय विशेष का ही क्या हो जाएगा, आपका स्वरूप हो जाएगा। उसमें पूरे विश्व कल्याण की भावना वहां पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और ये वैज्ञानिकता या तार्किकता आपके धर्म को किससे मिल सकती है, दर्शन से। इसलिए भारत में कभी भी कर्मकांड या फिर आप देखेंगे क्रिया प्रधान धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। भारत को क्यों धर्मों की जन्मस्थली मानी जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण है दर्शन। हर धर्म अपने एक दर्शन के सबसे बड़े तार्किक आपके आधार या फाउंडेशन, इतनी कॉन्क्रीट उसकी फाउंडेशन है कि वो कभी 1000 साल सनातन साल हो गया, आज भी धर्म समाप्त नहीं हुआ भारत में। कभी सोचा आपने? उसका कारण क्या है, हम बाह्य पक्ष को ही देख रहे हैं। जो भी आ रहे हैं धर्म को अपने एक व्यापार या लाभ की दृष्टि से वो क्या कर रहे हैं, बाह्य पक्ष को ज्यादा क्या कर रहे हैं, लोगों में प्रसारित कर रहे हैं। उसकी जो मान्यताएं हैं लोगों में क्या कर रहे हैं, डर का प्रभाव कर रहे हैं। गाय को अगर चना नहीं खिलाओगे, ये नहीं खिलाओगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। हाथ की रेखा देख करके बताएंगे कि आपके हाथ की रेखा में जो एक बहुत बड़ी बाधा है, क्या करना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी कि हवन करना पड़ेगा। हाँ, होता ही नहीं होगा ज्योतिषी में। लेकिन ज्योतिषी जो है वाकई में अगर आप देखेंगे वास्तविकता में बहुत अलग विधा है, गलत विधा नहीं है। ये आपके जीवन के एक पाठ को बता देता है कि आपके जो गुण है, आपके नक्षत्र के अनुसार किस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। लेकिन वो आपका भाग्य निर्धारित कभी भी नहीं कर सकता। 1 घंटे क्या 10 मिनट के बाद आपके साथ क्या होने वाला, विश्व का कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम दर्शन पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो कर्म और कर्म चक्र एक बहुत बड़ा एक साइंटिफिक क्या है, हमारे मानव से जुड़ा हुआ रीजन है। उसमें आपकी क्रियाएं तो छोड़ दीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को क्या होता है, दुख होता है। बोलते हैं यार बहुत अच्छा इंसान था, इतना जल्दी कैसे चला गया। तो इस समय की तो बातें ठीक है, पीछे जन्म में जाकर के देखें कि आपको क्या हुआ। तो ये बहुत सारी जन्म कर्म फल की बातें हैं, और ये मैं नहीं, साइंटिफिक रूप से गीता के आपके पूरे कर्म योग से आपका क्या हुआ है, निर्धारित हुआ है, ठीक है। तो दर्शन जो है धर्म को अपना क्या देता है, आपका तार्किकता और उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ठीक है। समानता क्या होगी, चलिए अगला क्वेश्चन, धर्म और दर्शन के मध्य में समानता क्या है, अर्थ को हम देख लिए। अब अगला क्वेश्चन है, धर्म व दर्शन में समानता बताइए। तत्व मीमांसा दोनों की एक है कि नहीं है। धर्मी अगर सुपर नेचुरल पावर पे विश्वास कर रहा है, यानी किसी परम तत्व की खोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दर्शन शास्त्र में भी हम क्या करते हैं, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आखिर जगत किसने बनाया, विश्व किसने बनाया, इन सभी प्रश्नों पे हम खोज करते कि नहीं करते। तो तत्व मीमांसा के आधार पर अगर आप देखेंगे, ईश्वर या जगत निर्माण संबंधी या विश्व निर्माण से जुड़े हुए मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, आखिर मैंने क्यों जन्म लिया। कुछ दिन पहले भाई साहब बैठे साथ में चाय पीने की परंपरा, बहुत मेरा परिवार तो जिला है, समझ जाइए 22-25 लोग ऐसे दिख जाएंगे हम लोग के बारे में, ऐसे 5-6 घर हो गए। हमें परिवार के नाम से पूरी गली बन गई है विद्यानगर में। तो बोले यार लाइफ तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सुबेरे उठ के अपना जो भी रहा है प्रोफेशनल वर्क उसमें चले गए, बहुत सारे जगह मिले भी रहा है, बच्चा ये डिमांड कर रहा है, वाइफ भी डिमांड कर रही दे दी, लेकिन मैं क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है, मैं क्यों जन्म लिया हूँ। ऐसे यानी कि वो है बहुत ज्यादा रोमानियत शख्सियत जो है। लेकिन जब ऐसी बात की तो मेरे को ऐसा लगा कि एक समान एक जो व्यक्ति इन सब चीजों पे ध्यान भी नहीं देता, लेकिन कभी ना कभी प्रश्न आता है कि आखिर मैं क्यों, मेरा अस्तित्व क्यों है। ये बात आती कि नहीं आती। धर्म भी उस मानव जीवन के लक्ष्य और दर्शन शास्त्र भी उस मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या करता है, विचार करता है। ये दो चीज तत्व मीमांसा और मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में अगर आप देखेंगे, दोनों में लेकर के क्या है, समानता है कि नहीं है।
असमान कैसे होंगे? असमानता कैसी है? दर्शन और धर्म। दर्शन जो आपका है वो तार्किक पथ या चिंतन पर, इसका जो भी चिंतन होगा वो तार्किक तर्क प्रमाण पर क्या होगा? आपका आधारित होगा। लेकिन धर्म का जो आपका, अगर आप देखेंगे, जो भी दृष्टिकोण होगा वो क्या हो सकता है? क्रिया प्रधान रहेगा। ये क्रिया प्रधान है कि इसमें क्या करेगा? विश्वास करेगा। क्रिया प्रधान या भावात्मक पक्ष इसका क्या होगा? आपका प्रभावी होगा। होगा कि नहीं होगा? भक्ति क्या है? भक्ति और विश्वास दोनों एक चीज है कि अलग है? पहले बताइए। भक्ति और विश्वास दोनों तो बहुत समान शब्द लगते हैं, लेकिन ये एक ही है कि अलग है? बताइए। एक है? कैसे अलग है? कैसे एक हो गए भक्ति और विश्वास? जिस पे विश्वास होगा उसी पे भक्ति होगी। जिस पे विश्वास होगा उसी पे भक्ति होगी, यानी बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। ठीक। लेकिन भक्ति जो है विश्वास को क्या करती है? गहरा करती है। केवल मानना और गहराई से उसको मानना, अंतर होता है कि नहीं होता? विश्वास में भी आपका 10%, 40%, 50%, 100% होता है कि नहीं होता? कोई भी आप अपने क्षमताओं पे विश्वास करें, लेकिन दूसरा अगर आप देखेंगे उसके पास वो चीज नहीं, लेकिन उससे आपसे दुगना वो विश्वास कर रहा है। या ईश्वर में ही देख लीजिए, सवेरे 4 बजे उठ करके आप आराधना करिए, कुछ भी करिए, हर कोई नहीं कर सकता। जिसका बहुत गहरा विश्वास है अंदर तक में उस ईश्वर की भक्ति को लेकर के, वही उसको क्या करेगा? आपके भक्ति को स्वीकार करेगा। तो ये क्या हमारा एक भावात्मक पक्ष आ जाता है। भक्ति विश्वास जैसी चीजें जो हमें भावात्मक रूप से इमोशनली क्या करती है? आपके प्रेरित करती है। ठीक है। तो समानता असमानता को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। धर्म दर्शन का स्वरूप क्या है? आखिर नेचर क्या है? जैसे हमने फिलॉसफी का, अपने भारतीय दर्शन का स्वरूप देखा ना, वैसे धर्म दर्शन का भी एक अपना क्या होगा? आपका स्वरूप होगा। ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए लाइन टू लाइन में, बस पॉइंट पॉइंट में लिखना है, ज्यादा डिटेल नहीं करना है। धर्म दर्शन का स्वरूप किसी विशिष्ट धर्म की व्याख्या ना करके, किसी विशिष्ट धर्म की व्याख्या नहीं करता, बस इतना लिखिए, विशिष्ट धर्म की व्याख्या नहीं। उसके बाद ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, जीवन, लक्ष्य का तर्क संगत अध्ययन। अब मान लीजिए 100 वर्ड्स में आ गया, 100 वर्ड्स में धर्म दर्शन आ गया। ठीक। ज्यादा आपको 8 लाइन लिखना है। क्या क्या लिखेंगे? धर्म दर्शन का स्वरूप बताइए, या आपका मान लीजिए 100 वर्ड्स में आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए, किसी भी मैटर को आप अगर समझ जा रहे हैं तो उसको एक्सटेंड कैसे करना है, शॉर्ट कैसे करना है, ये कला आनी बहुत जरूरी है मेंस को, खासतौर पे अभी नेट में। आप केवल 2 लाइन में इसका अर्थ लिखें, उसके बाद सीधा स्वरूप को लिखना। आपको साइड हेडिंग दीजिए तर्क संगत अध्ययन। मैंने जो लास्ट वर्ड आपको कहा, ये सीधे सीधे आपको इसमें आ जाएगा, तर्क संगत अध्ययन में। अब 2 लाइन आप इसमें क्या कर दीजिए? पॉइंट व्यू में लिख दीजिए। ठीक। दूसरा क्या हो गया? दार्शनिक दृष्टिकोण। जो पहला वर्ड आपने लिखा है ना, दार्शनिक दृष्टिकोण। क्या है हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण? किस प्रकार से अध्ययन करेंगे? भाई दार्शनिक दृष्टिकोण किसको कहते हैं? बस दर्शन शास्त्र की परिभाषा याद होनी चाहिए। जीवन जगत का या परम तत्व का सूक्ष्म दृष्टि से क्या करना? तार्किक अध्ययन करना। ठीक। कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। फिलॉसफी में बहुत सामान्य चीजें हैं, उसको कैसे आपको एक्सटेंड करके कहाँ यूज करना है, यही फिलॉसफी का सबसे बड़ा आपका क्या होना चाहिए? उद्देश्य। तो आप सीधे लिखिए, जितने भी आपके विषय हैं आपके धर्म दर्शन में, उन सभी जुड़े हुए जो आपके अध्ययन